गाइज एग्जाम्पल नंबर 16 को देखिएगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का ये क्वेश्चन है और बड़ा इजी है। क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा, इसको जूम इन कर लेता हूँ मैं। आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स। इतना फोर्स ये लग रही है, इसका आपको टॉर्क बताना है। क्या बताना है आपको? टॉर्क। अब आपसे कह रहा है कि किस पॉइंट के अलोंग बताना है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन दे रखी है। ये है जो भी आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की पोजीशन दे रखी है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन, इसको आप कहते हो आर वेक्टर। तो पोजीशन कितनी है आपके पास? आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, ये पोजीशन है। और जो फोर्स लग रही है उसका भी आपको दे रखा है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर 7i माइनस के 3j माइनस के 5k, ये दे रखा। अब आपको टॉर्क चाहिए, तो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब दो वेक्टर का क्रॉस आप कैसे निकालते हो, ये आपको मैंने बहुत पहले सिखाया है मोशन प्लेन के अंदर वेक्टर प्रोडक्ट में स्पेशली। तो आपको करना है क्या होता है, आपको आई जे के इनडिटर्मिनेंट ले लेना होता। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, आई जे के, ये आपको एक डिटर्मिनेंट में ले लेना। अब पहला आ रहा है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर के पास जो भी आई जे के कोफिशिएंट है उसको यहाँ लिख लो। तो यहाँ आई का कोफिशिएंट है 1, जे का कोफिशिएंट है 1 और के का कोफिशिएंट है माइनस का 1। अब एफ वेक्टर में देखो आई जे के कोफिशिएंट, तो आई का कोफिशिएंट है 7, जे का कोफिशिएंट है माइनस का 3 और के का कोफिशिएंट है माइनस के 5। ये आपके पास आ चुका है। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के सबसे पहला आप, ये मेरे पास टॉर्क है तो मैं आई के लिए सॉल्व करता हूँ। इसका सॉल्यूशन ही ऐसा होता है, जब आप आई के लिए सॉल्व करते हो तो रो और कॉलम को हाइड कर लेते हो। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हो तो माइनस का 5, फिर फॉर्मूले का एक माइनस होता है, माइनस लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये प्लस का 3 आप ऐसे रहने दोगे। ठीक है, तो ये आई के लिए सॉल्व हो गया। अब लगाओगे आप माइनस का जे। अब सॉल्व करोगे आप जे के लिए, तो जे के लिए जब सॉल्व करते हैं तो जे का कॉलम और रो हाइड कर लेते हैं। 5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का 5, फॉर्मूले वाला माइनस लगाओगे, और 7 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, ठीक है, तो ये आई जे। इसके बाद फिर आप के लिए सॉल्व करोगे तो लगाओगे प्लस का के वेक्टर। ठीक है, इसको देखो, इसकी कॉलम और रो को हाइड कर लो, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का 3, फिर फॉर्मूले वाला माइनस लगाओगे आप, 7 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस के 7। ठीक है, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आ चुका है 5 और 3 8 हो गए, तो माइनस के 8i, और ये माइनस का ऐसे रहेगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस का 7 में से 5 निकालोगे तो बचेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2j। और के ने सॉल्व करो, माइनस का 7 माइनस के 3 तो माइनस का 10, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 के। तो ये आपके पास टॉर्क आ चुका है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, माइनस के 8i माइनस के 2j माइनस के 10 के, ये इसका 8 माइनस के 2, सही है, ईजी है, अंडरस्टैंडेबल भी है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें।